शुभ प्रभात। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्राना करता हूँ ईश्वर का, सद्गुरु का और संतों का। संत समझाते हैं कि रिश्ते चाहे किसी से भी हों, लेकिन रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास अगर रिश्तों में नहीं है तो ईश्वर भी रूठ जाते हैं। ऐसा संत समझाते हैं कि किसी से भी कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उसमें जो आधार होता है वो विश्वास ही होता है, और इस विश्वास को बनाए रखना इंसानियत है और इंसान का कर्तव्य है। तो आज की चर्चा का विषय है नंबर 9। जी हाँ, नंबर 9 जो है मंगल आधिपत्य ग्रह करते हैं और ये एनर्जी के दायक हैं, एनर्जी देते हैं। और किस प्रकार से जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में या लोशो ग्रेड में 9 नंबर मिसिंग होता है, या फिर 9 नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार आता है, ऐसे ही कुंडली अगर हम देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, अगर उसमें मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि नीच का नंबर मंगल बैठा हुआ है, कर्क का मंगल, या फिर किसी ऐसे परिस्थिति में बैठा हुआ है जो प्लेसिंग के हिसाब से गलत है, या फिर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है या साथ संबंध स्थापित किए हुए है, तो वहाँ पर भी इसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है। और वास्तु में अगर बात करते हैं तो वास्तु में मंगल जो है दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन की ओर इशारा करते हैं। अगर साउथ डायरेक्शन हमारी किसी वजह से भी खराब है तो निश्चित रूप से मंगल वहाँ बैड इफेक्ट देते हैं। तो इनके जो शारीरिक रोग हैं वो क्या है, उनकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। शारीरिक रोग किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं मंगल, अशुभ मंगल, उनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ उनके उपचार के, दान के जो उपाय हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। जी हाँ, जहाँ तक शारीरिक रोग, मंगल के बैड इफेक्ट, अशुभ मंगल की बात है, तो उसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ज्वर, छोटी चेचक, झुलसना, जख्म, फोड़े फुंसी, नाक कान के रोग, उच्च रक्तचाप जिसे हाई बीपी कहते हैं, रक्त का प्रसार, नासूर, मस्तिष्क ज्वर और विकलांगता आदि, ये सारे के सारे मंगल की परिधि में आते हैं। और इनके दान के जो उपाय हैं, कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम दान करके मंगल से हम शुभ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें है खनिज लोहा, इस्पात, तांबा, लाल मूंगा, एक नग आता है मूंगा लाल वाला, लाल मूंगा, और लाल गुड़, दाल, गंधक, लहसुन, धनिया और कांटेदार पौधे, अखरोट, काजू, मूंगफली, सुपारी इत्यादि। ये सारे के सारे मंगल की वो वस्तुएं हैं जिनका दान करके हम मंगल की शुभ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है वास्तु टिप का। वास्तु में इतना ही कि जब हम घर के या मकान के दरवाजे खोलते या बंद करते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ हो रही है तो निश्चित रूप से वास्तु की अशुभ ऊर्जा भी हमें साथ साथ प्राप्त हो रही है। कोशिश हमने ये करनी है कि उनका परिधान करना है, किस प्रकार से हम उनको ठीक कर सकते हैं।
अगर लोहे के कब्जे हैं तो उसमें तेल वगैरह डालकर अगर वो ज़्यादा ख़राब आवाज़ दे रहे हैं तो फिर दरवाज़ा चेंज करके दरवाज़ा खोलते और बंद करते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये आवाज़ नहीं होती तो हमें निश्चित रूप से शुभ ऊर्जा वास्तु की प्राप्त होती है। अब थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स टू ऑल।